Yes, Assalamualaikum Khawateen Hazrat. I welcome you back to the same topic what we were discussing earlier, safe and good fats. आज हम उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ फैट्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। टाइप्स ऑफ फैट्स हमने देखा था कि बेसिकली दो तरह के फैट्स हैं, एक सैचुरेटेड फैट्स हैं और दूसरी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स की मजीद 3 टाइप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। आज हम इन्हीं कैटेगरीज के अंदर देखेंगे कौन कौन से फूड कहाँ फॉल करते हैं और कौन से फूड हमारे लिए फायदेमंद है, कौन से नुकसानदेह हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि विच फूड टू टेक और कौन से अवॉइड हमें करने हैं फूड। सबसे पहली बात हम करेंगे फिश की। फिश इज बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये हमने देखा था कि इसके लिए हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स काफी ज्यादा होते हैं, हमने पहले देख लिया है। तो अनस्टेबल है इसलिए ये बड़े जल्दी खराब होते हैं टेम्परेचर से और दूसरी चीजों से, इसलिए इनको फ्रेश लेना हमेशा बेहतर रहता है। इसलिए फिश कहते हैं कि फिश हमेशा ऐसी जगह से लेनी चाहिए जहां पे ज्यादा कंजम्पशन हो ताकि वो स्टोर ना कर रहे हो फिश, तो स्टेल बड़ी जल्दी हो जाता है इससे। फिर फिश फैट्स के अंदर होता क्या है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये बहुत यूजफुल है बॉडी के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ईपीए और डीएचए, ये दो चीजें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, ये फैट्स की टाइप्स हैं। और इन दोनों का रोल क्या है, ईपीए जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अगेन वेरी यूजफुल फॉर बॉडी, जहां जहां इन्फ्लेमेशन है उसको ये खत्म करेगी और बॉडी को नॉर्मल हालत में लेकर आएगी, सेहतमंद हालत में। और दूसरा इसके अंदर डीएचए होता है जो कि ब्रेन बिल्डिंग ब्लॉक है। ये दोनों चीजें हमारे लिए यूजफुल है बॉडी के लिए, वी वांट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो इसलिए फिश जो है वो बहुत यूजफुल चीज है, बशर्ते को इस अंदाज में लीजिए जो हमने यहाँ पे लिमिटेशन के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज जो है प्लांट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। प्लांट से हमें क्या कुछ हासिल होता है, प्लांट से जो ये पुफाज आते हैं इसके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। इसको ये यूजफुल चीज है लेकिन ये बॉडी के अंदर हमारे डायरेक्ट नहीं जाता है, जैसे बॉडी में जाता है तो ये प्रॉपर दो चीजों के अंदर कन्वर्ट होता है, ईपी और डीएचए, जो पहले बात कर चुके हैं, जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, ब्रेन के लिए भी रिक्वायरमेंट है और अदरवाइज भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये एएलए जो है कन्वर्ट होता है ईपीए और डीएचए के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन समहाउ ये कन्वर्जन जो है इतनी अच्छी नहीं है, ये पुअर होती है। हार्डली 1% के अंदर बॉडी कन्वर्ट कर सकती है और ये हेल्दी बॉडी की बात की जा रही है। और खुदा न खासा डिजीज बॉडी है किसी पेशेंट की तो उसमें कन्वर्जन इससे भी कम होती है। तो ये इसका रोल है बेसिकली। और ये कहाँ पाए कहाँ जाते हैं, ये इस तरह की जो फैटी एसिड्स हैं ये आपको अलसी में मिलेंगे, फ्लैक्स सीड्स में मिलेंगे, चिया यानी कि ये जो न्याज बो होती है, और इस तरह नट्स और सीड्स के अंदर भी ये आपको मिल सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो इससे बेटर कि इनको फ्रेश इस्तेमाल किया जाए। इनको अगर प्रोसेस करके हाई प्रेशर के तहत इनका ऑयल निकाला जाएगा तो ऑयल बिकम्स वेरी रेंसिड विद वेरी क्विक पेस, बहुत जल्दी खराब हो जाता है इसे, इसलिए ऑयल की शक्ल में इसे नहीं लेना चाहिए, कोशिश यही हो कि डायरेक्ट लिया जाए। और इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड और डीएचए कन्वर्जन कम है, इसलिए ज्यादा इसको इस अंदाज में नहीं लेना चाहिए हमें फैट्स हासिल होगी, बल्कि इसका ज्यादा हमारा पर्पज ये होना चाहिए फाइबर हासिल हो रहा है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है और न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेसिक पर्पज हमारा होना चाहिए। और ऑब्वियसली इसमें फिर हमें बहुत ज्यादा नहीं कि हर रोज कई किलो खाया जाए, थोड़ी मिकदार ही काफी रहती है, इसको ओवरडू नहीं करना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट इज मोनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कहाँ से हमें हासिल होते हैं और इनका क्या पर्पज है, ये बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि ये बॉडी के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी देते हैं बॉडी को, और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है कुछ, लेकिन अगर फ्रेश और प्रोसेस ना किए जाए, बहुत कम प्रोसेस किया जाए तो फिर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी हासिल हो जाती है। और मिलते कहाँ से, ऑलिव ऑयल से मिलेंगे हमें, उसके अंदर ओलिक एसिड भी होता है, ऑलिव ऑयल इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस फैटी एसिड्स। इसमें सीड्स और नट्स में मिलते हैं, सीड्स के अंदर हमें ओमेगा 3 ज्यादा मिलेंगे और नट्स के अंदर जो है हमें ओमेगा 6 ज्यादा मिलेंगे। और ऑब्वियसली इनको क्योंकि ये ऐसे हैं कि अनस्टेबल हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इनको ऑयल अगर निकाला जाए तो ऑयल ज्यादा खराब होने का खतरा होता है, तो
ऑयल की बजाय डायरेक्ट अगर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे एवोकाडो है, ये एक फ्रूट है, इसको भी हम कंप्लीटली लें तो इसके साथ हमें बहुत ज्यादा अच्छे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाते हैं। और इसको भी ऑयल ना निकालना बेहतर है, उसमें काफी ज्यादा हाईली प्रोसेस करना पड़ता है और उसके भी खराब होने का अंदेशा होता है। मीट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मुफाज, और इसमें भी सबसे अच्छा सोर्स जो है वो बीफ है। बीफ से बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में मिलता है और इसके अंदर ओलिक एसिड काफी ज्यादा पाया जाता है, तो ये भी लेना चाहिए। अगर 100 ग्राम की सर्विंग है बीफ की तो उसके अंदर 6 ग्राम्स मुफाज होते हैं और 5 ग्राम्स सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, तो ये बड़ा यूजफुल हमारी बॉडी के लिए रहता है, तो इसे मोस्टली लेना चाहिए और ये हमेशा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। इससे सैचुरेटेड फैट्स है, सैचुरेटेड फैट्स दो तरह की हो सकती हैं, दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। एक तो ऐसी जगह से ली जाए जहां से ग्रास फेड एनिमल्स हो, बीफ है, गाय है, अगर ग्रास फेड है, ये इस वजह से कहने की जरूरत पड़ती है कि जानवर जो चीज खाता है, जो उसका सोर्स है, वही उसके गोश्त का हिस्सा बनता है। गोश्त ने उसी से डेवलप होना है, वही सारी चीजें लेनी है, तो अगर उसका सोर्स अच्छा होगा तो अल्टीमेटली उसका गोश्त भी हेल्दी होगा। तो ग्रास फेड कॉव जो होती है, बाहर जो घूम के चल फिरती है, उनको कोई ऐसा हार्मोन या कोई ऐसे पार्शली फिल्ड डाइट नहीं दी जाती, तो उनका गोश्त हमेशा ज्यादा हेल्दी होता है। हेल्दी सेंस में कि उनमें होते तो 40% मुफाजी है, लेकिन उनका बैलेंस इस तरह होता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो 1:1 होती है। इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रेशियो जो है 1:1 होती है, विच इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। और इसका दूसरा सोर्स जो है बटर है। बटर में 26% मुफाज होते हैं जो कि ओलिक एसिड की तरह है। 6.5% जो है सैचुरेटेड फैट होती है, लेकिन ये भी ऐसी होती है कि शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, बहुत हैवी नहीं होते। और 7.8% फैट जो है ये एमसीटीज है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो इस लिहाज से बटर इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्टिल वेरी सेफ वन। और लास्ट ये कोकोनट ऑयल जो है, इसमें 65% आपको एमसीटीज मिलेंगे और इट्स अगेन वेरी गुड सोर्स फॉर सैचुरेटेड फैट्स। अब दूसरी तरह के सैचुरेटेड फैट्स जो है, जो कि ग्रेन फैट है, जिनको बंद कमरों में रखा जाता है, जगहों में रखा जाता है और वहां पे उन्हें फुली प्रिपेयर्ड डाइट दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दिए जाते हैं, कॉर्न ज्यादा दिया जाता है या हार्मोन्स भी उन्हें दिए जाते हैं। तो ऐसे जो फैट्स है उनमें होता तो मुफा 40% ही रहता है। मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो 40% ही होते हैं, लेकिन उनकी रेशियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो 1:20 हो जाती है, एंड वी नो वेरी वेल दैट ओमेगा 6 इज बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी। तो जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी की 20 टाइम्स हो जाएगी रेशियो, तो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द बॉडी। और यही होता है, इसके बाद डिजीज कंडीशन आनी लाजमी होती है। जो लोग ये चीजें लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, किसी न किसी बीमारी के अंदर वो पड़े रहते हैं। और इसके अलावा ये चीजें सारी की सारी आती है, जैसे हमने पहले बताया, कॉर्न सोया के ऊपर फीड नहीं किया जाता है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बॉडी इनके बॉडी का हिस्सा बनती है और वही हमारे अंदर भी इंसुलिन जनरेशन का बायस बन जाते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम देती है, शुगर की तरफ लेके जाती है, हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर देती है और अल्टीमेटली अनहेल्दी लाइफ तरफ लीड करती है। नेक्स्ट कम्स 6 पॉइंट है प्रोसेस्ड प्लांट ऑयल्स। ऐसे प्लांट ऑयल्स जिन्हें प्रोसेस किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स नहीं है, बल्कि प्लांट से लेने की कोशिश की जा रही है। और इसके चंद एग्जांपल ऐसी हैं कि पहले कॉर्न है, कॉर्न इज नॉट ए वेजिटेबल, इट इज बेसिकली ग्रेन। और कैनूला है, कैनूला इज ए सीड बेसिकली। और सोयाबीन है, सोयाबीन लेग्यूम में से आता है। तो इनमें से ऑयल निकालने के लिए ऑयल की क्वांटिटी बड़ी कम होती है। अगर आप कभी मकई के दाने को देखें, हाथ में लगाएं, तो इट्स नॉट ए ग्रीसी वन, वेरी ड्राई एंड वेरी हार्ड वन, ऐसे होता है ना। तो इसमें से ऑयल निकालने के लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर्स और हाई टेम्परेचर देने पड़ते हैं और फिर सॉल्वेंट्स डालने पड़ते हैं, केमिकल्स डालते हैं इन चीजों के ऊपर, तो फिर कहीं इनमें से कुछ ऑयल निकलता है। एंड दैट ऑयल इज ऑलवेज वेरी वेरी हाई इन ओमेगा 6। ओमेगा 6 फैट में ज्यादा हाई होता है और वो भी नुकसान करता है, अल्टीमेटली बॉडी को प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम से सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम उसका यही है कि वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं सारे के सारे ये। और इस वजह से ये खुद भी डैमेज हो जाते हैं। ओरिजिनल शेप इनकी कॉर्न्स की या दूसरी चीजों की ओरिजिनल शेप नहीं होती,
ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहती, बल्कि वो बड़ी डैमेज फॉर्म में हमारे पास पहुंचते हैं, जो कि हमें अगर इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी पे वो असर डालते हैं। और एक और चीज तो ये होती है कि इनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी वाली बात नहीं होती है, जैसे बाकी पहले हमने ऑयल देखे थे कि प्रोवाइड यू एनर्जी, तो इसमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं होती क्योंकि कैलोरी वैल्यू इसकी जीरो होती है। जैसे आप शुगर की वैल्यू हम कहते हैं शुगर नील कैलोरिक वैल्यू, ऐसे इसके अंदर भी कैलोरीज नहीं होती। तो ये है प्रोसेस प्लांट्स। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या चीज है ट्रांस फैट्स। ये सबसे खराब तरीन जो चीज स्टेटस हो सकता है कि फैट्स की कैटेगरीज में से, वो ये है ट्रांस फैट्स हैं, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट है। और इनका एग्जाम्पल जो है मार्जरीन है, जो कि वेजिटेबल ऑयल के ऊपर प्रोसेसिंग करके हाइड्रोजनेशन करके इस्तेमाल होती है, और ये बहुत नुकसानदेह है बॉडी के लिए। अब ये नुकसानदेह है बॉडी के लिए, तो इसके मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि हमें पता है कि ये नुकसानदेह है, वो जानते हैं, मैन्युफैक्चरर जानते हैं कि जो कस्टमर आ रहा है परचेज करने के लिए उनके प्रोडक्ट, वो भी जानता है कि ट्रांस फैट्स यूजफुल नहीं है, उसके हम कुछ ट्रिक करते हैं लेबर्स के ऊपर। ये हमें जरूर समझना चाहिए क्या ट्रिकिंग है। उसमें पहला ट्रिक तो होता है कि वो कहते हैं 0 ग्राम पर सर्विंग, ट्रांस फैट 0 ग्राम पर सर्विंग। इसके पीछे ट्रिक ये मौजूद है कि उन्होंने अपने तौर पे डिसाइड कर लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर ये पर सर्विंग 0.5% से कम है, 0.49% है, तो इसको 0 लिखने के मजाज है, वो 0 लिखेंगे। तो पर सर्विंग अगर 1 टीस्पून पर सर्विंग बनाई है, पहले तो सर्विंग बहुत छोटी कर लेते हैं, टीस्पून ले जाते हैं, और फिर 0.49 ग्राम अगर है तो वो लिख देंगे कि ये तो लेस देन कि ये तो इसमें 0 पर सर्विंग हम लिख सकते हैं। अगर इतनी भी उसके अंदर मौजूद है ट्रांस फैट, तो स्टिल इट बिकम्स 10% ऑफ द टोटल फैट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो जो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी मिकदार है। या फिर कई दफा लिख देते हैं 0.49 पर टेबल स्पून सर्विंग, टेबल स्पून की बड़ी सर्विंग भी कर लेते हैं, तो उसके अंदर भी वो 3.5% के करीब ट्रांस फैट चली जाती है। एक और ट्रिक वो क्या करते हैं कि इसको ट्रांस फैट लिखने के बजाय उसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड लिख देते हैं। इससे इंसान जो है, आम कस्टमर कहते हैं ट्रांस फैट तो नहीं है इसके अंदर, बट इट इज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड, तो कोई बात नहीं, सेफ है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, एग्जैक्टली वही चीज है, ट्रांस फैट का दूसरा नाम है। तो इन चीजों से हमने बचना है और इन चीजों से हमने अपने आप को बचा के रखना है ताकि हमारी सेहत बिल्कुल सही रहे। तो आज के हमने लेक्चर में, आज की जो सिटिंग है इसके अंदर हमने देखा कि हमें जो है फैट फोबिया जो एक चीज हमें फैलाई गई है, बड़ी प्लानिंग के साथ फैलाई गई है पिछले 40-50 साल के अंदर, उससे हमने निकलना है। निकलने का तरीका ये है कि हम नॉलेज गेन करें और उसके मुताबिक अपने डाइट को प्लान करें। डाइट का प्लान जो है वो फास्टिंग के साथ है, फास्टिंग होनी चाहिए। सारा दिन जो खाते रहते हैं उससे इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो अच्छा खासा गैप होना चाहिए खाने के दौरान, 7-8 घंटे का, 10 घंटे का गैप, जितना भी ज्यादा गैप रहे उतना ज्यादा बेहतर है। और खाने के अंदर क्या चीजें हो, वो लो कार्ब होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% हो, प्रोटीन मॉडरेट हो 20-25% हो, और फैट जो है वो मैक्सिमम हो 70 to 75%। तो ये चीज है। इसके बाद हम अगेन से कंक्लूड करते हैं कि सिंगल बेस्ट थिंग, एक वाहिद चीज अगर हम कहें कि इंसान की सेहत के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से बचने के बाद उसकी लॉन्गेविटी के लिए, लाइफ को लंबा करने के लिए वो क्या चीज हो सकती है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा फैट्स इस्तेमाल की जाए, और ये आपको बचाएंगे हर तरह की बीमारी से। और ये असल चीज है जो वंडरफुल चीज है। इसी को बुनियाद बना के, जैसे पहले हमने गुजारिश की थी कि हमने ईट फैट गेट थिन कोर्स है, 21 डेज का कोर्स हम यहाँ पे एडवाइस करते हैं लोगों को, और लोग उससे बड़े फायदा उठाते हैं। तो दिस इज ऑल आई हैव टू से। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है, कोई एडिशन है तो बताइए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ ग्रास फेड बीफ ही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्या इसी तरह मछली भी नेचुरल हाथ में ली जाए या फार्म में ग्रो बात की सही है, मछली भी बिल्कुल आप मुनासिब है? तशरीफ रखिए। ये जैसे ये हमने ग्रास फेड कॉज की बात की है कि बीफ जो है ऐसे ही जानवर से आना चाहिए जो ग्रास फेड हो, ओपन हो, और इस तरह की उसे फीड, आर्टिफिशियल फीड ना दी जाए। इस तरह बिल्कुल फिश के लिए भी है। फिश के बारे में आपने सवाल पूछा है, तो फिश के लिए भी यही है कि फिश जितनी फ्रेश वाटर की होगी, दरिया की होगी, समुद्र की होगी, वो आपके लिए यूजफुल है। जब ये आप फिश फार्म्स के अंदर जो बनाते हैं, उसके अंदर उसे प्रिपेयर्ड डाइट्स दी जाती हैं, हार्मोनल डाइट्स भी दी जाती है, दूसरी भी केमिकल डाइट्स होती हैं, उससे उसका गोश्त कुछ और बन जाता है।
और वही जो हमारे अंदर जाता है हमें नुकसान करता है। इसलिए मोस्टली ये जो जितनी फार्म में फिश एकदम से सीजन के अंदर आ जाती हैं, काला रहू और दूसरी चीजें, इससे बचना चाहिए। ये फार्म की फिश हैं तो ये बॉडी में नुकसान करती है जी। और कोई क्वेश्चन जी? थैंक यू वेरी मच। आई विश यू गुड हेल्थ। इन चीजों को ध्यान में रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को तरतीब दें ताकि आप बीमारियों से और डॉक्टर से दूर रह सकें। थैंक यू वेरी मच।